बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी बराबर डी अनुपात ई बराबर कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है 3:4। अभी हम जो है ना सबको सबको मानकर चलते हैं। अभी आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, हम ठीक है ना, इसको इसको हम पूरा को ले लेते हैं अभी फिलहाल, एक्स अनुपात वाई मानकर चलते हैं। इसको एक्स अनुपात वाई मत मानकर चलते हैं। जैसे ए अनुपात बी का भी मान है एक्स अनुपात वाई, और बी अनुपात सी का भी मान है एक्स अनुपात वाई, और सी अनुपात डी का भी मान है एक्स अनुपात वाई, डी अनुपात ई का भी मान कितना है, एक्स अनुपात वाई है। तब हम लोग को निकालना है ए अनुपात सी का मान निकालना है, उसके बाद ए अनुपात डी का मान निकालना है, फिर ए अनुपात ई का मान निकालना है, और फिर बी अनुपात डी का मान निकालना है। तो इसको समझिए। तो सबसे पहले तो हम लोग को, अच्छा यहां से देखिए तो ए अनुपात बी का मान, ए अनुपात बी का मान भी कितना दिया हुआ है, एक्स अनुपात वाई दिया हुआ है। तो यहां से एक्स अनुपात वाई ले लेंगे। ठीक है ना, पहले कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन तो देखते देखते बना देंगे, पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा उसके बाद बी अनुपात सी का मान भी एक्स अनुपात वाई दिया हुआ है। तो यहां से बी अनुपात सी का मान भी कितना हो जाएगा, एक्स अनुपात वाई ही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक का मान जो है ना वो एक्स अनुपात वाई दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा उसके बाद समझिए, तो हम लोग को निकालना है ए अनुपात सी निकालना है। ए अनुपात सी निकालना है, तो यानी यानी हम लोग को ए किसमें है, तो ए, लाइट कट गया, 2 मिनट, 2 मिनट, थोड़ा सा पर्दा पर्दा उठा देता है। 2 मिनट, 2 मिनट आप लोग वेट कीजिए, लाइट आ जाएगा। देखिए इधर देखिए, समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ए अनुपात सी निकालना है ना, तो ए शुरू में होना चाहिए, ठीक है ना, और सी बाद में होना चाहिए। तो देखिए तो कौन अनुपात में ए शुरू में है, तो इसमें ए जो है ना, इसमें ए शुरू में है, तो इसको ले लेंगे। तो इसको लिए हैं ए अनुपात बी लिए हैं, तो एक्स अनुपात वाई है, इसका मान मान लिए हैं एक्स अनुपात वाई, ठीक है ना। और सी लास्ट में होना चाहिए, तो सी लास्ट में होना चाहिए, तो किसमें सी लास्ट में है, तो इसमें सी लास्ट में है, तो इसका मान ले लेंगे। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, बी अनुपात सी का मान भी कितना है, प्रत्येक का अनुपात एक्स अनुपात वाई ले लिए हैं, ठीक है ना। तो इसको हमको निकालना है, इसमें निकालना है, यानी शुरू शुरू वाला का मान निकालना है, यानी ए का मान निकालना है, और इसमें बाद बाद का मान निकालना है। तो कल हम बता रहे थे कि शुरू शुरू वाला अगर मान निकालना है ना, तो सीधा सीधा गुना करेंगे, ठीक है ना। तो सीधा सीधा गुना करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। अब फिर लास्ट लास्ट वाला मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कहीं भी अगर शुरू शुरू वाला का मान निकालना रहता है तो सीधा सीधा गुना करते हैं, और लास्ट लास्ट वाला मान निकालना रहता है तो फिर सीधा सीधा गुना करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां से अब निकालना है ए अनुपात डी निकालना है, तो यहां समझिए पहले ए अनुपात डी निकालना है, तो ए शुरू वाला लेना है, ठीक है ना, और डी बाद वाला लेना है। तो ए शुरू में यहां पर है और डी बाद में यहां पर है, ये तो पहले है, तो पहले वाला को नहीं लेना है, बाद वाला को लेना है। तो ये तीनों का मान लेना है यहाँ पर, तो तीनों लेते हैं। जैसे ए अनुपात बी का मान एक्स अनुपात वाई, बी अनुपात सी का मान भी एक्स अनुपात वाई हो जाएगा, और सी अनुपात डी का मान भी कितना, एक्स अनुपात वाई हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक का मान बराबर है, ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ पर निकालना है, इसका शुरू शुरू वाला का मान निकालना है, यानी ए का मान निकालना है, और यहाँ पर बाद बाद वाला का मान निकालना है, यानी डी का मान निकालना है। तो पिछले क्लास में हम लोग समझे थे कि अगर शुरू शुरू वाला का मान निकालना रहता है ना, जैसे अगर जहां से ये इंड होता है ना, वहीं से अगर स्टार्ट हो, फिर यहां से इंड हुआ है तो वहीं से स्टार्ट हो, तो अगर इस तरह का अगर रेशियो को अगर निकालना रहता है, तो शुरू शुरू का वैल्यू निकालना रहता है, तो सीधा सीधा गुना करते हैं। तो सीधा सीधा गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। अब बाद बाद वाला यानी लास्ट वाला का वैल्यू निकालना रहता है, तो फिर सीधा सीधा गुना करते हैं, तो लास्ट वाला का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ए का अनुपात में मान एक्स क्यू आ जाएगा, और डी का अनुपात में मान क्या आ जाएगा, वाई क्यू आ जाएगा। तो एक बात यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं, एक बात यहां से समझिए, तो समझिए यहां से, जैसे ए अनुपात सी निकालना है, तो ए शुरू में रहना चाहिए, तो शुरू में यहां पर ए है, इस अनुपात में ए शुरू में है, और सी का मान निकालना है तो सी बाद में होना चाहिए। तो किस अनुपात में सी बाद में है, तो ये वाला अनुपात में जो है सिर्फ सीखिए यहाँ पर। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं, ये पहला टर्म बोलेंगे, ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है, ठीक है ना। तो हम लोग को जो वैल्यू चाहिए, ये ए अनुपात सी चाहिए, वो इसमें है और इसमें है, यानी दो पद क्रॉस करना है, ठीक है ना, दो पद क्रॉस करके वैल्यू निकालना है।
तो दो पद क्रॉस करके वैल्यू निकालना है, तो दो पद क्रॉस करके अगर वैल्यू निकालना रहता है ना, तो यहाँ पर क्या किए हैं, स्क्वायर किए हैं। जो यहाँ पर वैल्यू प्रत्येक का जो वैल्यू दिया रहेगा ना उसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हम लोग को निकालना है ए अनुपात डी निकालना है, तो ए शुरू में होना चाहिए, तो ए शुरू में यहाँ पर है, ठीक है ना। और डी लास्ट में होना चाहिए, तो डी लास्ट यहाँ में है, ठीक है ना। तो इसका ए अनुपात डी निकालना है, तो देखते हैं कितना टर्म क्रॉस करना है हम लोगों को। तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, यानी 3 टर्म को क्रॉस करना है। तो 3 टर्म को क्रॉस करेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 टर्म को अगर क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर जो नंबर रहेगा, जैसे x अनुपात y होगा, तो यहाँ पर 3 टर्म को क्रॉस किए हैं तो क्या करेंगे, एक्स क्यू और वाई क्यू करेंगे, ठीक है ना। यहाँ यानी इसका क्यूब करेंगे और इसका क्यूब करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम लोग देखे थे कि अगर 3 टर्म क्रॉस किए थे, ये 3 टर्म लिए थे, तो यहाँ पर जो a का वैल्यू आया था वो x का जो भी यहाँ पर प्रत्येक का मान बराबर था उसका क्यूब आया था, और d का जो मान आया था वो कितना आया था, वाई क्यू आया था। तो हम लोग समझ पा रहे हैं, जैसे अगर कहीं भी अगर जैसे ए अनुपात अगर ई निकालना रहे, तो ए अनुपात ई निकालना रहे तो समझिए, तो जैसे ए अनुपात ई निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, ये ए कहाँ है, ए पहला वाला, ए जो है ना, ए होना चाहिए, ए पहला है, ए पहले है ना, तो पहला वाला अनुपात में होना होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पहला वाला अनुपात हो गया, ठीक है ना। और ई जो है ना, ई लास्ट में है, तो देखेंगे किस अनुपात में ई लास्ट में है, तो इसमें ये जो है ना लास्ट में है, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ से यहाँ तक कई गो टर्म को क्रॉस किए हैं, तो एक गो टर्म, दो गो टर्म, तीन गो टर्म और 4 गो टर्म, यानी 4 गो टर्म को क्रॉस किए हैं ना। तो इसका क्या करेंगे, एक्स के पावर 4 करेंगे और यहाँ पर वाई के पावर कितना होगा, 4 करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, आप क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पर आ जाते हैं और ये कंसेप्ट आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये कंसेप्ट ध्यान में रहेगा तभी ये क्वेश्चन आप लोग बना पाइएगा। जैसे ए अनुपात क्या निकालना है हम लोगों को, ए अनुपात सी निकालना है। तो ए अनुपात सी निकालना है, तो ए शुरू में इसमें है और सी बाद में इसमें है, यानी दो पद को क्रॉस करना है। तो दो पद को क्रॉस करना है तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। फिर जैसे हम लोगों को निकालना है ए अनुपात डी निकालना है, तो ए इसमें है शुरू में और डी लास्ट में इसमें है। ये तो शुरू में है तो शुरू वाला नहीं लेना है, लास्ट वाला लेना है, क्योंकि ए लास्ट में है ना, तो लास्ट वाला अनुपात लेना है, ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा कितना पद को क्रॉस करना पड़ेगा, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, यानी 3 गो पद को क्रॉस किए हैं, तो इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 4 का क्यूब करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां से निकालना है ए अनुपात ई निकालना है। तो ए अनुपात ए शुरू में होना चाहिए और ई लास्ट में होना चाहिए, ठीक है ना। ए शुरू में होना चाहिए और तो ए शुरू में यहाँ पर है और ई लास्ट में यहाँ पर है, ठीक है ना। तो देखते हैं जिसका वैल्यू निकालना है वो कितना टर्म क्रॉस करना है। तो 1 2 3 4 टर्म क्रॉस करना है, तो इसका पावर 4 कर लेंगे। तो 3 के पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 81 आ जाएगा, और 4 के पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256, यानी 256 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वैल्यू आप लोग बताइए, ये वैल्यू आप लोग कमेंट करके बताइए कि बी अनुपात डी कितना होगा। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो ए बी अनुपात डी का वैल्यू निकालना है, तो बी शुरू में होना चाहिए। तो देखते हैं किस अनुपात में बी शुरू में है, तो बी इस अनुपात में बी क्या है, शुरू में है। और डी देखते हैं डी किस अनुपात में बाद में है, तो डी जो है ना, ये वाला अनुपात में डी बाद में है, ये वाला अनुपात में तो डी पहले है, तो पहले है तो उसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों में है, तो ये कै गो टर्म क्रॉस करना है, तो 2 टर्म क्रॉस करना है, एगो टर्म ये हो गया, एगो टर्म ये हो गया, यानी 2 टर्म क्रॉस करके वैल्यू बताना है। तो 2 टर्म क्रॉस करके वैल्यू निकालना है, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। तेजी में जल्दी से ना नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। ये सब नोट हो गया। इसका सॉल्यूशन देखिए तो सब आदमी, जैसे यहाँ पर देखिए तो ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी
अब बराबर सी अनुपात डी का मान क्या होगा, मतलब प्रत्येक का मान क्या होगा ये हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ए अनुपात डी का मान दिया हुआ है 64:125 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको समझिए तो सब आदमी। अच्छा यहां से देखिए तो, यहां से देखिए तो, अच्छा ए जो होना चाहिए ना वो शुरू में होना चाहिए, तो ए किस अनुपात में शुरू में है, तो इसमें शुरू में है ए, ठीक है ना। और डी लास्ट में होना चाहिए, तो देखेंगे कि डी लास्ट किस अनुपात में है, तो डी इस अनुपात में लास्ट में है, ठीक है ना। तो यानी देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू अगर इसको निकालना चाहेंगे, इसका वैल्यू अगर निकालेंगे, सब आदमी देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना टर्म को क्रॉस करके निकालेंगे, तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, यानी तीन टर्म के क्रॉस, तीन टर्म क्रॉस करके इसका वैल्यू निकालेंगे, ए अनुपात डी का वैल्यू निकालेंगे। तो तीन टर्म क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीन टर्म क्रॉस करेंगे तो एक्स क्यू अनुपात क्या हो जाएगा, वाई क्यू हो जाएगा। अगर दो टर्म क्रॉस करते तो एक्स स्क्वायर अनुपात कितना होता है, वाई स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो तीन टर्म क्रॉस किए हैं, तो यानी ए अनुपात डी का मान जो यहाँ पर दिया हुआ है 64 अनुपात कितना दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है। इसका मतलब तीन टर्म क्रॉस किए हैं, इसका मतलब ये एक्स क्यू दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, वाई क्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हम ए अनुपात अगर बी निकालना चाहते हैं यहां से, जैसे जैसे ए अनुपात बी अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे। अच्छा ये तीन बार मल्टीप्लाई हुआ होगा तब ना इतना आया होगा, ठीक है ना। तो एक बार का वैल्यू निकालना चाहते हैं, जैसे एक्स निकालना चाहते हैं यहां से, तो एक्स क्यू बराबर कितना होगा 16, एक्स क्यू बराबर कितना 64, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान 4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाई क्यू बराबर कितना 125, तो वाई का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आया। अगर ये ए अनुपात बी का मान यहां से देखिए, ए अनुपात बी का मान निकल गया, ए अनुपात बी का मान भी कितना 4:5, बी अनुपात सी का मान भी 4:5 ही हो जाएगा, और सी अनुपात डी का मान भी 4:5 ही हो जाएगा। अगर तीन बार अगर गुना हुआ होगा, तीन बार गुना हुआ होगा तब ना ए का वैल्यू 64 आया होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर तीन बार 5 का गुना हुआ होगा तब ना यहाँ पर 125 आया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से निकल गया ए अनुपात बी का मान कितना निकल गया 4:5 निकल गया, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है ना सबको। जैसे यहाँ पर एक बार और समझिए, फिर हम पूछते हैं कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ से देख रहे हैं कि ए अनुपात डी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो तीन टर्म क्रॉस करके दिया हुआ है, तो तीन टर्म क्रॉस करके दिया हुआ है, तो इसका मतलब समझेंगे ये क्या दिया हुआ है, ये एक्स क्यू दिया हुआ है और ये वाई क्यू दिया हुआ है। तो एक्स क्यू का वैल्यू 64, तो एक्स का वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे, इसको हम लोग कितना मान लिए थे, एक्स वाई मान लिए थे, तो अगर एक्स का वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, और ये वाई क्यू बराबर 125, तो अगर वाई का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ए अनुपात बी का मान भी 4:5, बी अनुपात सी का मान भी 4:5 हो जाएगा, सी अनुपात डी का मान भी 4 अनुपात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये तो मालूम हो गया, तो अब जो भी पूछेगा हम लोग बता सकते हैं। जैसे ए अनुपात सी निकालना है तो ए शुरू में है यहाँ और सी यहाँ पर बाद में है, तो दो टर्म को क्रॉस करना है, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो इसका तो वैल्यू आ गया यहाँ से 4:5, इसका वैल्यू निकालना है तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16:25 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका वैल्यू निकालना है तो बी शुरू में होना चाहिए था, बी शुरू में इसमें है और डी लास्ट में इसमें है, यानी दो टर्म को क्रॉस करके वैल्यू बताना है, तो कितना हो जाएगा 16:25 इसका भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से ना नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए और उसके बाद इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 ले लेते हैं, ठीक है ना। तब हम लोग को निकालना है a अनुपात b अनुपात c, ये हम लोग को निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको पहले समझिए बढ़िया से। यहां पर दिया हुआ है a/2 बराबर b/3 बराबर c/5,
ये सब आपस में बराबर दिया हुआ है, तब ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तब प्रत्येक आपस में अगर बराबर रहेगा ना, प्रत्येक आपस में बराबर रहता है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि उसको कुछ मान लेते हैं, प्रत्येक को कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना। तब प्रत्येक को हम लोग के मान लेते हैं। पहले बेसिक मेथड समझिए, प्रत्येक को कितना मान लेते हैं, के मान लेते हैं। मैथ को फील कर, ऐसा नहीं कि याद कर लिए तो याद याद जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रत्येक को कितना मान लेंगे, अगर तीन चीज अगर आपस में इक्वल रहेगा ना, तो प्रत्येक को हम लोग के मान लेते हैं, ठीक है ना। तो के मान लेंगे यहाँ से। तो अगर हम यहाँ से पूछेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए कि क्या होगा, तो यहाँ से a/2 का मान भी कितना आ जाएगा, के। b/3 का मान भी कितना, के। और c/5 का मान भी कितना आएगा, के। तो यहाँ से अगर a का वैल्यू निकालेंगे, जैसे यहाँ पर a/2 का मान भी कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। तो a का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2k आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 2k आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसका वैल्यू, b का वैल्यू निकालेंगे तो इसको ऐसे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3k आ जाएगा। और c का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5k आ जाएगा, ठीक है ना। और रेशियो में अगर कोई सेम चीज रहता है ना, तो उसको कटा सकते हैं। जैसे के सेम है तो के से के कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2:3 अनुपात कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। पहले एक बार नोट कीजिए, उसके बाद हम फील करवाते हैं इसको। आप लोग इसको ऐसे फील कीजिएगा, फील करना है, ऐसा नहीं कि याद कर जाइएगा। सब ऐसे बताते हैं कि ए का मान जो होगा ना अनुपात में 2 होगा, जो नीचे दिया रहेगा, बी का मान 3 होगा और सी का मान 5 होगा, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे याद नहीं करना है, हम लोगों को समझ कर पढ़ना है, ठीक है ना। हम लोग को ऐसे समझना है, इसको मिटा देते हैं। हम लोगों को ऐसे समझना है कि प्रत्येक आपस में बराबर है, तो प्रत्येक को कितना मान लेंगे, के मान लेंगे। तो प्रत्येक को के मान लेंगे तो ए का मान 2k, बी का मान 3k और सी का मान कितना 5k। और के से के कैंसिल हो जाएगा, तब इसका ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हो जाएगा 2:3:5 हो जाएगा। ऐसे समझना है। एक बार और समझिए, जैसे इस सब प्रत्येक आपस में इक्वल है ना, तो प्रत्येक को के मान लेंगे। तो प्रत्येक को के मान लेंगे तो ए का मान कितना 2k, बी का मान 3k और सी का मान कितना 5k। और के से के कट जाएगा ना, तब इसका वैल्यू होगा, ए का मान 2 होगा, बी का मान 3 होगा और सी का मान कितना होगा, 5 होगा। ऐसे हम लोग को समझना है। ऐसा नहीं कि याद कर लिए तो याद करिएगा ना तो भूल जाइएगा, ठीक है ना। याद करना नहीं है, बिल्कुल कुछ याद नहीं करना है। चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो इसका अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड समझेंगे, ठीक है ना। पहले बेसिक मेथड से आप लोग सीखिए इसको। पहला मेथड, मेथड 1 से समझिए इसको। जैसे यहां पर दिया हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 7c। प्रत्येक आपस में बराबर है ना, तब प्रत्येक को हम लोग के मान लेते हैं। माना कि प्रत्येक को के मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां से ए अनुपात बी अनुपात अगर सी निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर से देखिए तो 2a बराबर के, तो 2a बराबर अगर के होगा तो a का मान कितना होगा, k/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा k/ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसी तरह से 3b बराबर k, तो b का मान कितना हो जाएगा, k/3 हो जाएगा अनुपात। फिर 7c बराबर k, तो c का मान कितना हो जाएगा, k/7 हो जाएगा, ठीक है ना। रेशियो में कोई चीज कटने वाला रहता है तो उसको काट देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से के से के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 हो जाएगा अनुपात 1/3 अनुपात कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। पहले समझिए सब आदमी, ठीक है ना। और उसके बाद हम तो क्वेश्चन ऐसे ही बनाना सिखा देंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए, ये तो खुद अनुपात होता है। अनुपात जो होता है ना, जैसे यहाँ पर लिखते हैं 2:3, तो इसका मतलब ये समझेंगे ना कि 2 कितना है, 3 है, 2/3, ठीक है ना। और इसका डिफिनेशन उपनेशन हम बाद में लिखाएंगे, क्योंकि शुरू में इसका डिफिनेशन जानना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे कि डिफिनेशन सर, तो डिफिनेशन जो है ना, हमको कब क्या करना है वो हम जानते हैं, ठीक है ना। एकदम क्वेश्चन बनेगा और लास्ट में हम डिफिनेशन भी बढ़िया से समझा देंगे, ठीक है ना। अच्छा तो यहां समझिए, तो ये खुद अनुपात का मतलब बटा, तो ये तो अनुपात दिया हुआ है तो खुद ये फ्रैक्शन में है, ठीक है ना। खुद ये फ्रैक्शन में है, आइए फ्रैक्शन में आ गया है ना, तो फ्रैक्शन से हटाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए इसमें 2 भी नहीं रहना चाहिए, इसमें 3 भी नहीं रहना चाहिए और इसमें 7 भी नहीं रहना चाहिए। यानी हम ऐसा नंबर से गुना करेंगे ना जिससे 2 भी कट जाए, 3 भी कट जाए और 7 भी कट जाए।
तो अगर तीनों से कटना है, तीनों से अगर कटवाना है किसी नंबर को, तो इसके एलसीएम से गुना कर देंगे। तो इसके एलसीएम से गुना कर देंगे ना तो तीनों से कट जाएगा। एलसीएम जो होता है ना वो कोई भी चीज का प्रोडक्ट होता है, मतलब एलसीएम जो होता है ना प्रोडक्ट नहीं होता है। एलसीएम जो होता है किसी चीज का जो एलसीएम होता है ना वो चीज सबसे कट जाता है। जैसे कोई भी चीज का एलसीएम अगर निकालिएगा ना तो उस सब नंबर से वो कटता है जो एलसीएम आता है, ठीक है ना। तो ये चलते इसको हम लोग गुना करेंगे, कितना से गुना कर दे इसको, 42 से इसको गुना कर देंगे, ठीक है ना। 42 से गुना कर सकते हैं, रेशियो में कोई नंबर से अलग से गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम और मेथड बताते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग का पहला मेथड है, ये पहला मेथड बेसिक मेथड है और बेसिक मेथड जानना जरूरी है। बेसिक मेथड नहीं जानिएगा तो मैथ भूल जाइएगा, ठीक है ना, लेकिन बेसिक मेथड पता रहेगा तो नहीं भूलिएगा। अच्छा ये बताइए तो सब आदमी एकदम बढ़िया से बताइए। अच्छा यहाँ पर अगर के माने हैं, के माने है ना, तब भी के कैंसिल हो गया। अगर एक्स यहाँ पर मानते तो एक्स भी कैंसिल हो जाता, अगर वाई मानते तो वाई भी कैंसिल हो जाता, ठीक है ना। अगर जेड मानते तो जेड भी कैंसिल हो जाता, यानी कुछ भी मानते तो कैंसिल हो जाता, ठीक है ना। कुछ भी मानेंगे तो कैंसिल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। कुछ भी मानेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो तो कुछ भी मानेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा चीज क्यों नहीं माने जो हमको क्वेश्चन बनाने में आसान हो, ठीक है ना। तो ऐसा चीज मानते हैं कि ऐसा चीज मानेंगे ना जो जो इससे भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। तो तीनों से कटने वाला नंबर को हम लोग मान लेते हैं। तो तीनों से कटने वाला नंबर क्या है, 42 है, तो हम लोग 42 मान लेते हैं यहाँ से। यानी 2a बराबर 3b बराबर 7c बराबर हम लोग कितना मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं 42 मान लेते हैं। चाहे ऐसे लिख लेते हैं 2 गुने 3 गुने 7 तभी 42 होगा, ये 42 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको समझिए। तो यहां से हम लोग को निकालना है ए अनुपात बी अनुपात अगर सी निकालना है, ठीक है ना, ये निकालना है। तो यहां से देखिए तो ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का मान इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बताइए तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 21 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बी का मान निकालना है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 14। और सी का मान निकालना है तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। देखिए अभी नोट नहीं कीजिए, अभी एक मेथड और समझिए, पहले मेथड 3 समझिए, पहले बढ़िया से मेथड 3 कीजिए। तो जैसे यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ था 2a बराबर 3b अब बराबर दिया हुआ था 7c दिया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना था a अनुपात b अनुपात c, ये वैल्यू निकालना था। तो हम लोग तो ये वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर देखिए जैसे a का वैल्यू निकालना है रहता है ना तो a को ढक देते हैं, ठीक है ना। ऐसे रूल सब बताते हैं तो हम भी बता रहे हैं, लेकिन ये रूल कैसे आया इसका रीजन हम बताएंगे, ठीक है ना। जैसे एक का वैल्यू निकालना है तो एक को ढक देंगे और जो बचेगा उन दोनों का, जो बचेगा उन दोनों को गुना कर लेंगे, उसके कोफिशिएंट से गुना कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है ना। बी का वैल्यू निकालना है तो बी को ढक देंगे, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है ना। और सी का वैल्यू निकालना है तो सी को ढक देंगे, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये ढक कर बनाने वाला कहानी क्या था इसको समझिए, इसको हम लोग को समझना था। ये ढकने वाला कहानी जो था ना वो यही मानकर बेसिकली बनाया जाता था, ठीक है ना। जो जो जितना भी कहीं भी आप लोग किसी टीचर से पढ़िएगा तो ये रूल आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये रूल बताएंगे तो ये रूल कैसे आया वो अगर पूछिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाता है। कोई कोई बताते हैं, कोई कोई नहीं भी बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि ए को ढक कर इसलिए नहीं इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि ए को ढकते हैं ना, यहाँ पर ए को ढकते हैं तो यहाँ से 2 हट जाता है। जैसे इसको इसको काट देंगे तो 2 हट जाएगा, तो यही दोनों का ना कोएफिशिएंट यहाँ पर बचता है, तो उससे गुना कर लेते हैं। फिर 3 को अगर 3 को ढकेंगे तो 3 को ढकने का मतलब ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यही दोनों कोएफिशिएंट होगा जो यहाँ पर गुना होगा, ठीक है ना। और सी का वैल्यू निकालना है तो 7 से 7 कट जाएगा, तो ये दोनों का कोएफिशिएंट से हम लोग यहाँ पर गुना कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इसको नोट कीजिए, समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, 3a बराबर 5b बराबर यहाँ पर मान लेते हैं 7c।
तब इसका वैल्यू निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालना है। जल्दी से ना आप लोग निकालिए। देखिए यहाँ से जैसे हमको ए अनुपात, अब तो कुछ नहीं करना है, अब इतना लिखने की क्या जरूरत है। अब तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पहले समझेंगे उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। अब तो बनाना है तो ए का अनुपात निकालना है ना, तो ए को ढक देंगे, तो ढकेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। बी का अनुपात निकालना है तो बी को ढक देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और सी का अनुपात निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। पहले बेसिक मेथड बढ़िया समझ लेंगे ना तो शॉर्टकट अपने आप हो जाएगा। ये ट्रिक जो होता है ना, ट्रिक जो होता है, जो सब ट्रिक ट्रिक लिखता है तो ट्रिक कुछ नहीं होता है। ट्रिक जो होता है ना वो लॉन्ग जो स्टेप होता है ना, उसका जो लास्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेप को ही हम लोग ट्रिक बोलते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग फील करवा देंगे हर क्वेश्चन में, ठीक है ना। जब भी हम लोग चाहे टाइम एंड डिस्टेंस भी पढ़ेंगे ना, तो वहां पर हम क्या करते हैं, पहले लॉन्ग मेथड बताते हैं कि स्टूडेंट उसको फील करे, ठीक है ना। जब फील हो जाएगा ना तो उसके बाद शॉर्ट ट्रिक जो लास्ट स्टेप होता है ना, वो उसको लिख कर दिखाते हैं ना, तो बिल्कुल समझ में आ जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो जैसे यहां पर ले रहे हैं, सपोज x अनुपात y अनुपात, चाहे नहीं ऐसे नहीं लेते, एक मिनट, जैसे 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z का वैल्यू यहां से ले लेते हैं, जैसे 2 अनुपात 3 अनुपात 5 ले लेते हैं, ठीक है ना। तब वैल्यू निकालना है x अनुपात y अनुपात z, इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालिए तो आप लोग। इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। 15, 10, 6, ठीक है। देखिए तो इसको हम लोग, इसको कैसे, जैसे हमको निकालना है x अनुपात y अनुपात और z का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, x का अनुपात में मान x 1/x का मान 2 है। यहाँ पर देखिए, अगर 1/x का मान अगर 2 है, तो अगर हम पूछेंगे कि x का मान क्या होगा, तो इसको ऐसे क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे ऐसे समझेंगे कि 1/x का मान 2 है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं, जैसे यहाँ पर ऐसे समझते हैं 1/x का मान 2 है तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसको उल्टेंगे, दोनों तरफ उलट देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ऐसे करके समझ सकते हैं। तो यहाँ x का मान 1/2 है, तो x मतलब 1/x का मान यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से y का मान कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और z का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। रेशियो में अगर रहता है ना, रेशियो में, तो रेशियो में फ्रैक्शन में नहीं होता है वैल्यू, ठीक है ना। तो उसके लिए फ्रैक्शन से हटाने के लिए, भिन्न से हटाने के लिए इस सब के एलसीएम से गुना कर देंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे बनाइएगा। और असाइनमेंट से आप लोगों का पहला असाइनमेंट, पहला टाइप खत्म हो गया। आज जाके देखिएगा, पहला टाइप आप लोगों का खत्म हो गया, ठीक है ना। दूसरा टाइप हम लोग करते हैं। समझिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे क्या दिया हुआ है, दो संख्या, तो दो संख्या मान लेते हैं, जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे a-b ले लेते हैं। दो संख्या कोई भी ले लेते हैं, जैसे a और b ले लिए, आप जो मन करेगा वो ले लीजिएगा। तो दो संख्या ले ली है, उसका अंतर योगफल और गुणनफल का अनुपात दिया हुआ है, 1:7:24 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंतर, दो संख्या ले ली है तो दो संख्याओं का अंतर 1 दिया हुआ है अनुपात में, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, योगफल ले लेते हैं, तो a+b बराबर कितना, a+b का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। और a×b का मान यहाँ से कितना दिया हुआ है, यहाँ से 24 दिया हुआ है, ठीक है। अब वो संख्या, मूल संख्या निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से समझिए, तो a-b का मान यहाँ से कितना दिया हुआ है, अनुपात में 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। पहले प्लस वाला को लिख लेते हैं, इसका प्लस का मान कितना 7 दिया हुआ है, और a-b का मान कितना 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर समझिए तो एक बात को, बेसिक में हम ये बात सिखाते हैं, जैसे यहाँ पर x + y अब बराबर मान लेते हैं, यहाँ से जैसे मान लेते हैं कि 10 है, और x - y बराबर 6 ले लेते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर
दो चीज अगर सेम रहे, जैसे यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, एक अगर प्लस में रहे और एक माइनस में रहे, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना हो तो अगर शुरू वाला का वैल्यू निकालना है ना तो जोड़कर आधा करेंगे, तो जोड़कर आधा करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो शुरू वाला का वैल्यू निकल जाएगा। अब बाद वाला का वैल्यू निकालना है तो घटा के आधा करेंगे, तो घटा के आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालना बेसिक में सीखते हैं। हम सिखाएंगे, जो बेसिक नहीं पढ़े हैं उनको सिखाएंगे। यहाँ पर मान लेते हैं ये 12 ले लेते हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 8 ले लेते हैं। ठीक है ना। तो इसका वैल्यू निकालना है तो शुरू वाला का वैल्यू निकालना है तो जोड़ कर आधा करेंगे तो 10 हो जाएगा, और इसको घटा कर आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर ए का वैल्यू निकालना है ना तो इसको जोड़ कर आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बी का वैल्यू निकालना है तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से जो वैल्यू आया है, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो वैल्यू आया है, ए का वैल्यू कितना 4 आया है, तो 4 को पहले लिख देते हैं, और बी का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है। ठीक है ना। तब ना 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो में वैल्यू है। ठीक है ना। अच्छा अभी अभी हम बता रहे हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए, अब जैसे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है, 4 है, और बी का मान कितना है, 3 है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 आ जाएगा ना। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a इंटू बी करेंगे, ये सब अनुपात में है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अनुपात में है। अच्छा a इंटू बी का मान 24 दिया हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग a इंटू बी का मान कितना आ रहा है, तो 12 आ रहा है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 24, अब मेरे अकॉर्डिंग आया कितना, 12। इस मेरे अकॉर्डिंग अनुपात हटा देते हैं। ठीक है ना। मेरे अकॉर्डिंग कितना आया, 12, तो हम बोल रहे हैं 12 आया है, क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 24 बोल रहा है। यानी 12 रिप्रेजेंट करेगा कितना को, 12 रिप्रेजेंट करेगा 24 को, यानी 12 का मान 24 हो जाएगा। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 2 हो जाएगा। तो 1 का मान 2 हो जाएगा ना, तो ए जिसको हम 4 माने थे ना, वो 4 नहीं है, 4 का 2 गुना है। तो 4 का 2 गुना ही कितना हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको 2 से गुना कर देंगे। जिसको बी जो माने थे 3, वो 3 नहीं था, वो उसका कितना था, 2 गुना था, तो इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक बार नोट कीजिए, फिर से हम समझाते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर, तो यहाँ पर लेंगे a माइनस बी अनुपात, फिर योगफल का मतलब जोड़, तो यानी a प्लस बी ले लेंगे। ठीक है ना। और गुणनफल का मतलब होता है गुना, यानी a इंटू बी कर लेंगे यहाँ पर। इसका वैल्यू जो दिया हुआ है 1:7:24 दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना। a माइनस बी का वैल्यू 1, a प्लस बी का वैल्यू 7, a इंटू बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तीनों का वैल्यू ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके आगे हम लोग बनाते हैं, तो इसके आगे हम लोग बना रहे हैं। तो यहां से समझिए, यहां से समझिए तो एकदम सब समझ में आ जाएगा। जैसे a प्लस बी का मान यहां से देखिए, तो a प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है। ठीक है ना। a माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है, a माइनस बी का मान यहाँ से 1 दिया हुआ है। ये तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे ना, तो जोड़ कर आधा करेंगे, तो जोड़ कर आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब b का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है तो घटा के आधा आधा करेंगे, तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 होगा, और आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का मान, ये मेरे अकॉर्डिंग रेशियो में जो होता है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, वो बड़ा बड़ा वैल्यू का जो छोटा वैल्यू होता है ना, वही रेशियो कहलाता है। जैसे कोई बड़ा वैल्यू मान लेते हैं कि 20 हो गया, ये मान लेते हैं कि 30 हो गया, तो इसका ये बड़ा बड़ा वैल्यू होगा, दो बड़ा बड़ा वैल्यू है, तो इसका अगर कटने के बाद जो बचता है ना, जो छोटा वैल्यू जो आता है, उसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। छोटा वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू रेशियो नहीं होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए कि अनुपात में जो दिया हुआ था ना, उसके अकॉर्डिंग अनुपातिक वैल्यू a का मान कितना हो गया, 4, और b का मान कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ से तो यहाँ से a का मान, अगर a का मान यहाँ से, जैसे a का मान यहाँ से 4 रख देते हैं, ठीक है ना, और b का मान कितना रख देते, 3, तो इसको घटाएंगे ना तो 1 आ गया। ठीक है ना। अच्छा यहाँ से देखिए, यहाँ से a का मान 4 लिए थे, b का मान 3 लिए थे,
तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो 7 आ जाएगा। अनुपात में अनुपात अगर जोड़ते हैं, अनुपात में अनुपात अगर घटाते हैं तो वैल्यू नहीं बदलता है, ठीक है ना। ये क्यों नहीं बदलता है उसका रीजन आगे हम करेंगे, ठीक है ना, आगे बताएंगे। मतलब अनुपात में अनुपात अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे ना, ये भी अनुपातिक वैल्यू, ये भी अनुपातिक वैल्यू है, तो जोड़ या घटाव करने पर ना उसका वैल्यू नहीं बदलता है। लेकिन अगर हम गुना अगर भाग करते हैं ना तो उसका वैल्यू बदल जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम यहाँ पर गुना करते हैं, जैसे ये दोनों को गुना कर रहे हैं तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ए इंटू बी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो गुना में क्या होता है, बदल जाता है। तो जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन गुना नहीं किया जाता है रेशियो में। वो क्यों नहीं किया जाता उसका रीजन बताएंगे। अभी सिर्फ ये समझिए, अभी यहाँ सिर्फ ये समझना है कि गुना में जो है ना वैल्यू बदल जाता है। तो मेरे जो हम रेशियो में जो चीज माने थे ना उसके अनुसार ए इंटू बी का मान कितना आ रहा है, ए इंटू बी का मान 12 आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, जो हम माने थे रेशियो में, ठीक है ना। जो माने थे उसके अकॉर्डिंग 12 आ रहा है। अब क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 24 दिया हुआ है। तो यानी 12 का वैल्यू है 24। कोई बोलेगा कि 12 का वैल्यू अगर 24 है तो एक का वैल्यू कितना होगा, तब 24 बटा कितना 12 होगा। इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक का वैल्यू 2 हो गया। जो चीज हम एक माने थे ना वो एक नहीं 2 था, ठीक है ना। एक का वैल्यू जो हम एक माने थे ना वो एग्जैक्ट में कितना था, 2 था। यानी जो हम यहाँ पर ए का वैल्यू 4 ले रहे हैं ना वो 4 नहीं है, एग्जैक्ट में इसका वैल्यू इसका 2 गुना है। वास्तविक में इसका वैल्यू कितना है, 2 गुना है। तो इसको 2 से गुना करेंगे, ये ए का वैल्यू है तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और जिसको हम अनुपात में जिसको 3 माने थे ना वो वास्तविक में 3 नहीं था, वो 3 का 2 गुना था। तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिनको नहीं समझ में आया रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, एक बार और देखिए, क्योंकि 4-5 क्लास हम रिकॉर्डेड वीडियो देने वाले हैं, ठीक है ना। हमको लगता है समझ में आ गया होगा। मेथड 2 से समझिए तो आप लोग मेथड 2 समझिए, मेथड 2 से समझिए। जैसे यहाँ पर a माइनस बी का मान यहाँ पर 1 दिया हुआ है अनुपात में, टाइम हो गया 2, 8 हो गया, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट और टाइम लेते हैं, ठीक है ना। ये अनुपात में कितना 7 दिया हुआ है और यहाँ से दिया हुआ है a इंटू बी का मान कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको लेकर चलेंगे ना, अगर कहीं गुना में या भाग में अनुपातिक मान लेकर अगर चलना होगा तो उसमें कोई नंबर से गुना करके वास्तविक में ला कर तब हम लोग बनाएंगे। जैसे इसमें हम k से गुना कर देते हैं, x भी गुना कर सकते हैं, जैसे इसमें k से, इसमें भी k से और इसमें भी k से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से a प्लस बी का मान हो जाएगा 7k और a माइनस बी का मान हो जाएगा कितना, k हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो जोड़कर आधा करेंगे तो 4k आ जाएगा, ठीक है ना। और घटाकर आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3k आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए तो a इंटू बी का मान अगर हम निकालना चाहते हैं तो a इंटू बी करेंगे, तो यहाँ पर a इंटू बी करेंगे तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12k स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरे अकॉर्डिंग 12k स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ये 24k दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये k से k कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा 2 मरतबे, तो k का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो k का मान 2 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर a का वैल्यू निकालना है ना, तो a का वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा। अब b का मान निकालना है तो 3 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये वाला अगर गुना वाला अगर निकालना हो ना तो हम लोग क्या करेंगे, गुना वाला निकालना हो तो हम लोग उसमें k से गुना करके तब बनाएंगे। अब भाग वाला निकालना होगा तब भी k से गुना करके तब बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर जोड़ घटा वाला रहेगा ना तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। नोट कीजिए। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। और पहला कल का वर्क है आप लोगों का टाइप 1 कंप्लीट कर लीजिएगा। टाइप 1 में जो भी क्वेश्चन होगा वो बनाइएगा। और जिनको असाइनमेंट हम सेंड नहीं किए हम पर मैसेज कीजिएगा। मेरा नंबर बोलिएगा, सिर्फ लिख कर भेजिएगा कि सर असाइनमेंट भेजिए, तो हम असाइनमेंट सेंड कर देंगे। इस नंबर पर बोलिए, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, हम असाइनमेंट भेज देंगे। जिनको नहीं असाइनमेंट मिला है वो इस नंबर पर एक बार मैसेज करेंगे, असाइनमेंट भेज देंगे। और कल आप लोग टाइप 1 बना के लाइए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।